हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे हैं अपने एग्जाम्स को लेकर के। एंड ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है क्योंकि एग्जाम जब पास आता है तो कहीं ना कहीं हम घबराए हुए ज़रूर होते हैं। और ये टाइम तो बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि अब आपके पास 20 दिन से भी कम बचा हुआ है। तो किस तरह से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बहुत मैटर करता है। और घबराने के अलावा अगर आप अपने जो बचे हुए दिन हैं उनको बहुत ही अच्छे से मैनेज करके चलो तो बहुत बेहतर रहेगा। आपने कौन सी चीजों पे वर्क करना है, कौन सी चीजों पे वर्क नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, राइट। लास्ट टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें बहुत मैटर करेंगी। इस टाइम पे आप कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप ये सोचो। अब जो आपने नहीं पढ़ा, जो आप नहीं कर सकते थे, उसके बारे में मत सोचो बिल्कुल भी, राइट। तो काफी सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आप को इंप्रूव करना है, मैं क्या करूं, मुझे इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना है, मैं क्या करूं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही सारी चीजें बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी और इंप्रूव कर सकते हो और कैसे मॉक टेस्ट आपको मदद करने वाला है, राइट। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आपको मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि अब आपके पास इतना समय नहीं बचा हुआ है कि आप डिटेल में जाकर के चैप्टर्स को पढ़ो, है ना, फिर उसके बाद जाकर के उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो और फिर जाकर के आप मॉक टेस्ट दो, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। तो अभी आप अपने जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, राइट। सो लास्ट के 20 से भी कम दिन में हम क्या करें। ये जो हमारी स्कैरी होने वाली सिचुएशन है ना कि मैं बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हम ऐसा क्या करें कि हमारा सब कुछ सॉर्टेड हो जाए। सो एज आई टोल्ड यू, आपको मॉक टेस्ट देना है, लेकिन मॉक टेस्ट देने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। सो आपने करना क्या है, देखो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। एक वो है जो अर्ली बर्ड है, एक वो है जो मिडवे ज्वाइनी है, और एक वो है जो लेट कमर है। तो अर्ली बर्ड जो है उन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी है, बहुत सॉर्टेड वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट अगर अर्ली बर्ड ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपना जो प्रिपरेशन है वो प्रो लेवल पर करके रखा हुआ है, उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो उन्हें नहीं आती हो, लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है तो आप पता नहीं कितने बच्चों से पीछे हो। दूसरा, जो मिड वे ज्वाइनी है वो थोड़े से अपने पेस में पढ़ाई तो स्टार्ट किए थे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उनका लैग देखने के लिए मिला। तो बीच में बोलते नहीं है, चलते जा रहे हो रुकते जा रहे हो, चलते जा रहे हो रुकते जा रहे हो। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स वाली प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है, बल्कि आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए बेटा। जितना कॉन्टिन्यूअस होकर के आप प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा होगा। मिड वे वालों ने भी हो सकता है सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो या अभी रास्ते में हो, तो भी उनके लिए बेहतर यही है कि अब वो मॉक टेस्ट पर आ जाए, अगर उन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट नहीं किया है तो। और हमारे लेट कमर्स, ऑलवेज लेट लतीफ, जो लेट लतीफ हैं, आप ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। अगर आप अपनी एफिशिएंसी पे शक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप काफी सारे लोगों से बहुत पीछे चले जा रहे हो, है ना। तो सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द की सक्सेस। तो अपने ऊपर भरोसा रखें और लास्ट मोमेंट पे जो बेहतर कर सकते हैं वो करें, और इस समय के लिए सबसे बेहतर क्या है, मॉक टेस्ट। तो पैनिक होने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप आरंभ करें कि अब मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं जो मैं बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट अपना एग्जाम दे सकूं और मैं अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाऊं। तो अब आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी वाली है, या तो आर या तो पार, और आपको पार पे ही वर्क करना है। आपको आर नहीं करना, पार ही करना है। यानी कि आपको अपनी सिचुएशन इस तरह से करनी है क्रिएट कि आप ये 20 से भी जो कम दिन बचे हुए हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सको। तो क्या है पार, इस पार में आप करोगे क्या, इस पार में आपको करनी है प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिवाइज। practice as much as you can. Analysis is also very necessary, जिसमें आप ये जान पाओ कहाँ आप सही हो और कहाँ आप गलत हो। फिर जब आप रिवाइज करोगे तो आप उन चीज़ों पे रिवाइज ज़्यादा करोगे जो कि आपको नहीं आती हैं या आप जहाँ पर गलत कर रहे हो, राइट। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, अगेन मॉक टेस्ट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कैसे करेंगे उसको सुनिए। आपको पता है आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है ना, और आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा यानी कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसके लिए एक ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर शीट आपकी कुछ इस तरह की दिखेगी और इस ओएमआर शीट में भरने हैं आपको गोले। तो ये आपको बहुत अच्छे से भरना आना चाहिए। इसमें ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा मोटा बॉल पॉइंट पेन लें, डॉट हो, स्प्रेड ना करें इंक, है ना। और सबसे बड़ी चीज, थोड़ा क्विक हो जाइए इसमें। क्विक कैसे होंगे, जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो, वरना बड़े बच्चे आराम आराम से इसको कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और इसको कंप्लीट भरना होता है, क्योंकि ओएमआर रीडर फिर आपका ये जो सर्कल है ना इसको रीड नहीं कर पाएगा, बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। तो इस पे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या आप अगर मेरी कम्युनिटी पे चले जाएंगे तो इंग्लिश विद रुबाइका मैम अड्डा की ऐप पर कम्युनिटी में आपको कम्युनिटी ग्रुप पे मिल जाएगा ओएमआर शीट, आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। अभी इस टाइम पे आपके लिए मैटर क्या करता है, स्पीड और एक्यूरेसी। और जितने दिन बचे हुए ना, पहले आप एक्यूरेसी पे फोकस करो, फिर स्पीड आपकी अपने आप आ जाएगी। एक्यूरेसी मतलब जो मुझे आता है वो मैं पहले करूँ, जिस पे मुझे टाइम लगेगा वो मैं बाद में करूँ, और जो नहीं आता उसको सबसे लास्ट में करूंगा।
और जब ऐसे आप 5 मॉक टेस्ट दे दोगे ना, तो आप खुद देखोगे अभी तक जो पेपर को आप आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट लगाए थे ना करने में, वो आपको और कम टाइम में होने लगा। कई सारे बच्चे होते हैं ना जो 25-25 मिनट में भी पेपर सॉल्व कर लेते हैं। हाउ दे हैव अ वेरी गुड स्पीड, और स्पीड एक्यूरेसी के साथ आना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको क्या लगता है वो सीधे स्पीड पे काम करने चले जाते हैं? आप बहुत तेज भागते हो लेकिन आप टेढ़ा मेढ़ा भाग रहे हो, इट मेक्स नो सेंस। आपको चोट लगेगी ही लगेगी, और वो चोट यहाँ पे आपको क्या मिलती है? आपके रॉन्ग आंसर्स। सो आपको ये गड़बड़ी नहीं करनी है, आप पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दें। स्टार्टिंग के 4-5 मॉक्स आप ऐसे लगाएं, जो आपको आता हो वो करिए अच्छे से, जो नहीं आता उसको सीखना है, इस पे ध्यान रखिए। आते हुए क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो तो क्यों गलत हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए, राइट। और फिर धीरे धीरे जब आप 5 से 6 मॉक पे आएंगे, आप देखेंगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ गई है सही क्वेश्चन को करने की। देन आपका मैटर करता है यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद उसका एनालिसिस करना। अब एनालिसिस क्या होता है? सपोज अगर आपने 10 क्वेश्चन किए हैं और आपके 6 सही हैं और 4 गलत हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके क्यों क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं। क्या आपने कोई गेस वर्क किया है? बस टिक लगा दिया गेस वर्क करके। गेस वर्क भी 2 तरह के होते हैं, एक तो एक होता नहीं जय माता दी लेट स्ट्रोक करके चले आना, दूसरा होता है कि नहीं मेरे को क्या करना है कि मैंने कुछ पढ़ा हुआ था और इंटरकनेक्ट करके ऑड वन आउट करके मैं आंसर को निकाल रहा हूँ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। सेकंड इज यू नो ऑल द आंसर, आपको अच्छे से पता था जो आंसर आपने टिक किया है वो सही है ना, तो आपने जो आंसर अच्छे से पता है उसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। और जिसमें आपने गेस वर्क किया है, कोशिश करो अगली बार गेस वर्क ना करो फॉर श्योर हो उसके लिए, क्योंकि गेस वर्क में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने लेट स्ट्रोक किया है या फिर आपने सिंसियरली वहां पर जो स्ट्रैटेजी लगाई थी वो सही बैठी है। तीसरा होता है सिली मिस्टेक, और चौथा होता है आपका डोंट नो द क्वेश्चन। अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगली बार वो ना हो, नेक्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन आए तो वो ना करें। जैसे बच्चे अक्सर ट्रू को नॉट ट्रू, है ना, सिनोनिम को एंटोनिम, एंटोनिम को सिनोनिम, है ना, और नॉट ट्रू को ट्रू, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ करके आ जाते हैं। पढ़ने में कई बार बच्चों से गलती हो जाती है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो वो ना हो, आपको इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है और वो आपने अटेम्प्ट किया, गलत हो गया, या आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आप देखें क्या ये इतना मुश्किल था कि आप इसको कभी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, या फिर ऐसा है जो वायबल है, वर्कबल है, आप कर सकते हो और आप अगर इसको करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप मॉक टेस्ट से सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि अब आपके पास कोई वे राउंड कुछ भी नहीं बचा हुआ है, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, आपके पास सिर्फ गिने चुने दिन है, और जितना मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं उतना आपके पास टाइम होगा। सपोज अगर आपने 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट भी दे दिया, अगर आप 4 दे देते हो तो 200 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, ठीक है ना, और अगर आप 8 दे देते हो तो 400 क्वेश्चन आपने कर लिए। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ते जाएंगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे, और मॉक टेस्ट में आपको नियर बाय क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से करने के लिए मिल जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मॉक टेस्ट की कितनी ज्यादा अहमियत है और कितना ज्यादा वो जरूरी है, राइट। तो ये आपको काम करना ही करना है। प्रैक्टिस अब आपको आपकी पढ़ने से नहीं मिलेगी, बुक के हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करने से नहीं मिलेगी, बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। एनालिसिस में राइट और रॉन्ग का पता करें अपने, जो बच्चा भूल जाता है, नहीं करता है, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहा है, गड़बड़, सबसे बड़ी गड़बड़, ये आपको करना जरूरी है, बिना पार के नहीं होगा सिलेक्शन। और फिर राइट और रॉन्ग पता भी चल गया तो फिर रिवीजन नहीं कर रहा। तो जो बच्चा ये तीनों चीजें कर रहा है ना, ठीक है ना, मतलब कोशिश कर रहा है, वर्किंग ऑन दिस रिवीजन पे, तो तब जा करके वो क्या कर रहा है, वो अच्छा स्कोर कर रहा है, सिलेक्शन दे रहा है। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट यू ऑल गॉट दिस। बट बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैम मैं कहाँ से करूँ मॉक टेस्ट, मैं कैसे OMR शीट लाऊं, मेरे पास है ही नहीं, है ना, मैं कैसे क्वेश्चंस को करूं, क्या ना करूं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बताती हूँ, एडवाइस। अंडर 24/7 आपको ना बेस्ट सूटेबल मॉक टेस्ट देता है, जो कि पूरे आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको बहुत ही बोलते नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करता है वो। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको अंडर 24/7 की ऐप पर जाना है। अंडर 24/7 की ऐप पर जैसे ही आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में आपको जाना है। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे आपको UGPG पर जाना है। जैसे UGPG पर जाएंगे आप देखोगे यहाँ पे जनरल टेस्ट लैंग्वेज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, साइंस भी मिल जाएगा, ह्यूमैनिटीज भी मिल जाएगा, कॉमर्स भी मिल जाएगा। सो आप जिसके भी स्टूडेंट हैं आप उस पर जाएं, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स के। अब बैच खरीदने की इतनी नीड नहीं होनी चाहिए आपको, पढ़ना है तो अलग बात है, लेकिन मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। सो मॉक टेस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप हमारे सेक्शंस में जाएंगे तो आपको मल्टीपल सेक्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो जो बुक वाला सेक्शन है वहां पर आपको जाना है। ई बुक वाला सेक्शन आप देख रहे हो ये है, और यहाँ पर आप देख रहे हो बुक वाला सेक्शन। तो ये है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, ये आपके पास 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगी, क्योंकि अड्डा मतलब कोशिश कर रहा है कि हर एक बच्चे तक वो जल्द से जल्द अपनी टेस्ट सीरीज पहुंचा दे,
ठीक है, तो आप ये लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा, दैट विल बी Y484S। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे ना, यू सी देखो 1899 का आपको जो टेस्ट है ना पूरा, वो कितने में मिल जा रहा है, 949 रुपीज में। तो आपके पास वो बुकलेट्स जो है ना वो तो पहुंच ही रही हैं, और बुकलेट्स के अलावा आपके पास एक और चीज जा रही है, 5 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट जो हमने बच्चों के लिए ऑफलाइन प्रोवाइड किए हुए हैं, प्लस OMR शीट भी जा रही है। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप कुछ कर सकते हैं बेटा तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है तो आप ये ले लें, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और उससे शानदार चीज अगर मैं आपको बताऊं तो हाइब्रिड टेस्ट किट भी है, अगर आप तुरंत के तुरंत मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हाइब्रिड टेस्ट किट के लिए भी जा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कोड याद रखिएगा, यही आपको 50% डिस्काउंट दिलाएगा, Y484S, विच विल हेल्प यू टू गेट दिस मॉक इन 949 रुपीज। और आपको बताऊं लैंग्वेज जीटी का और कम का मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी आप देखो इधर जाओ, Adder247 की ऐप पर गए, यहाँ गए, ऑल कोर्सेज पे गए, ठीक है ना, यूजी पीजी एग्जाम पे गए, यूजी पे गए, तो आपने जैसे ही साइंस पर क्लिक किया, लुक एट दिस, आपके पास ये हाइब्रिड टेस्ट किट है, देख रहे हो 1039 रुपीज की दिख रही है, इसमें आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन में टेस्ट मिल रहे हैं। सो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे यू विल गेट इट इन लीस्ट प्राइस इज Y484S। सो थोड़ी सी आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझिए बेटा कि आपके लिए कितना जरूरी है। जैसे ही आप Y484S के लिए जाएंगे, देखिए आप 2000 का जो आपका टेस्ट सीरीज है वो आपको 999 का मिल जा रहा है। सो Y484S कोड इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप चाहें तो आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ले जा सकते हैं, क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज है, आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो मिलने जरूरी है, जिसमें BYQ क्वेश्चंस हो, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो, एग्जाम पैटर्न के बेस्ड क्वेश्चंस हो, ठीक है ना। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास OMR शीट है कि नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिकली OMR शीट प्रॉपर चाहिए तो फिर आप ऑफलाइन वाली भी ले सकते हो, वैसे इसमें भी हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसको पहुंचने में आपके पास टाइम लगेगा। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप हाइब्रिड टेस्ट किट के लिए जाते हो बेटा तो उसमें आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। ऑफलाइन अगर आप अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, 2 से 3 दिन, ऑल्दो हमने अर्ली डिलीवरी आपको प्रोवाइड की हुई है, लेकिन उसको मिलने में अगर आपको समय भी लग रहा है तो कम से कम आपके पास जो ऑनलाइन टेस्ट हैं टाइमर के साथ, अगर आप बाहर जाते भी हो, प्रिंट करवा करके ले भी आते हो OMR शीट कहीं से, तो उस पे भी आप चाहो तो टेस्ट दे सकते हो। अल्टीमेटली आपको सर्कल फिल करने की तो प्रैक्टिस करनी, मेन मैटर करता है आपका मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है बेटा, आप तो अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दीजिए, अभी आपके सिर्फ और सिर्फ फोकस इस चीज पे होना चाहिए कितना मैं मॉक टेस्ट दे दूं, क्योंकि जो मॉक टेस्ट आप दे दोगे, जितना एनालिसिस कर लोगे, जितना रिवीजन कर लोगे ना, वही दिलाएगा आपको सिलेक्शन। बस ये याद रखो। और ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और अगर कोई ये बच्चा सोच रहा है मुझे तो सब कुछ आता है, मैं बिना स्पीड और एक्यूरेसी के पेपर अच्छा से करके आ जाऊंगा, तो वो भ्रम में है। इस चीज को याद रखना, दिस इज वेरी necessary and very important part. So if you want to have it, अड्डा की ऐप पर जाइए और जाकर के ले लीजिए। So I hope this is quite clear to everybody. Now let me just end with the session. All the best for your examination. मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो।